नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान को लेकर। बयान सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे वही घिसा पिटा बयान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार का कहना है कि वर्तमान सरकार में जितनी भर्तियां हुई हैं उतनी भर्तियां कभी नहीं हुई हैं, पिछले कार्यकाल में नहीं हुई हैं, यानी कि पिछली सरकार में नहीं हुई है। पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट है। बयान को लेकर आप क्या कहेंगे वह कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इस पर क्या कहूँगा अभी मैं आपको बताऊंगा। यूपी ट्रिपल पीटी 2022 का रिजल्ट कब आएगा, सस्पेंस है दोस्तों। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कब आएगा, लेकिन कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी मत दे रहे हैं। पूरी जानकारी दूंगा, समझाऊंगा, समझ में आपको आएगा। नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। नई पुलिस भर्ती को लेकर भी आपके जहन में एक सवाल है। नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आया। शीघ्र के चक्कर में उम्र ही शीघ्र निकल ना जाए, ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लोग सोच रहे हैं शीघ्र शीघ्र सुनते दिमाग खराब हो गया है, कहीं हमारी उम्र ना चली जाए। तो टेंशन मत लीजिए, आपकी उम्र नहीं जाएगी। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या आपको परोसा जा रहा है यूट्यूब चैनल पेपर के माध्यम से, उससे पर्दा उठाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा ज़बरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। उस टेस्ट सीट के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बचत की लहर ऑफर चल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर ऑफर समाप्त हो जाएगा। अर्ली टेक्स्ट बुक है, यानी कि 1 साल बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे मात्र 270 रुपये में। 270 रुपये में आपको तभी मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको 399 यानी कि 400 रुपये में मिलेगा। अब क्या क्या आपको इसमें मिलेगा, इससे आपको क्या फ़ायदा है? पहली बात, 270 रुपये में कोई 600 भर्ती परीक्षा की तैयारी आपका नहीं करवाएगा, और टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी मात्र 270 रुपये में 1 साल कर पाएंगे। बताइए सस्ता है या नहीं? सस्ता नहीं, सबसे अच्छा है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा, 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। 20 लाख स्टूडेंट अभी तक इसे परचेज कर चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग चुकी है। तो अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, नौकरी वास्तव में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भी कल्याण हो जाए, भर्ती आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कुछ नोट्स के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से और कुछ महत्वपूर्ण किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे कि आप टॉप कर जाएंगे। इसलिए अभी जाकर इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें, 270 रुपये में 1 साल तैयारी के लिए परचेज कर लें। देर मत करिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। अब पहली खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कब से की जा रही है, और इस चैनल के माध्यम से कहा गया है कि 2023 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। देना पड़ेगा, 24 का चुनाव है तो 23 में भर्ती देना पड़ेगा। वो अभी जुलाई के बाद दिया जाएगा। जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का अचानक कभी कभी बयान आ जाता है, जब नियुक्ति पत्र देते हैं या कोई वर्क करते हैं तो कहते हैं जितनी शिक्षक भर्तियाँ हमने कर दी उतनी शिक्षक भर्ती कभी नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई एहसान नहीं किया गया है युवाओं के ऊपर, कोई एहसान नहीं किया गया है। आपने शिक्षक भर्ती कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भैया, शिक्षा मित्रों के पद खाली थे, स्कूलों में टीचर की कमी थी, सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र हटाए गए थे। अब उन सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरना जरूरी था, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाता। तो आखिरकार भर्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब नई भर्ती कब देंगे, यह सवाल है। अब मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी बताइए कि आप नई भर्ती कब देंगे, या तो सवाल बनता है। आपने शिक्षा मित्रों के पद को भर दिया, शिक्षा मित्र के माध्यम से जितने भी सहायक अध्यापक पद रिक्त हुए उस पर आपने भर्ती किया 1,26,000 जो आप बार बार कहते हैं। उसके बाद आपने कितनी भर्तियां की, कितनी भर्तियों के बारे में सोचा? केवल आप कहते हैं, आपके मंत्री जी कहते हैं शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। कैसे सही है?
समाचार पत्र के माध्यम से बताया जाता है कि इतनी भर्तियां यहाँ पर खाली हैं, इतनी भर्तियां यहाँ पर खाली, इतने पद यहाँ पर रिक्त हैं, यहाँ शिक्षक की कमी है, किस आधार पर बोला जाता है? तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। जितने भी प्रतियोगी छात्र इस बयान को सुने होंगे उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं करेंगे, भर्ती करेंगे, उनको करना पड़ेगा। और जुलाई 2023 के बाद विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। पहले आ जाए तो खुशखबरी, लेकिन पहले आने की संभावना कम है। पहले यूपी टेट पर फोकस किया जा रहा है। बात समझ गए? तो सुपर टेट की तैयारी करते रहो। नहीं करोगे, अफवाह में पड़ोगे तो हो सकता है भर्ती आ जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर नहीं रहेगी तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके लोगों को बताइए कि भर्ती आने वाली, तैयारी करिए। अगली अपडेट है यूपी SSC PET 2022 के रिजल्ट को लेकर। समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा कि स्कैनिंग का कार्य चल रहा है। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया, भैया स्कैनिंग कैसे शुरू हो गया जब अभी तक आपत्ति नहीं मांगे? भैया कोई OMR सीट में एक एक करके आपत्ति में गलत नंबरों को ऐड नहीं किया जाता है, सॉफ्टवेयर होता है। स्कैन मतलब क्या? उसकी एक प्रति कंप्यूटर में डाटा फीड हो जाएगा, कंप्यूटर में चला जाएगा, मतलब स्कैन कर लिया जाएगा, उसका प्रतिबिंब में चला जाएगा। फोटोकॉपी करते हैं ना, वैसे तो फीड हो जाएगा। अरे कभी भविष्य में आप ऑब्जेक्शन कर दें तो क्या होगा? तो एक प्रति निकाल के दे देंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए स्कैनिंग किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के बाद नंबर का एक डाटा बनाया जाता है, कितने कितने नंबर कौन कौन से कैंडिडेट पाए हैं। बाई चांस किसी नंबर पर किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए प्रश्न गलत हो गया, अगर फुल मार्क देना होगा तो सभी को दे दिया जाएगा, काटना होगा तो सभी का काट दिया जाएगा। बस एक क्लिक में ये सब काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपत्ति नहीं लिया गया तो मूल्यांकन कार्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपत्ति नहीं लिया गया तो रिजल्ट तैयार नहीं किया जा सकता। स्कैनिंग होगा, रिजल्ट तैयार तभी होगा जब आपत्ति आपसे ले लिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट तभी तैयार होगा जब आपत्ति आपसे ले लिया जाए। आपत्ति कब लिया जाएगा, यह भी एक सवाल है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आपत्ति आपका नवंबर के लास्ट, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ले लिया जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा। कितना? 7 दिन का। 7 दिन में आप आपत्ति दर्ज करा लीजिए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और जनवरी बोला जा रहा है ना कि दिसंबर के लास्ट, जनवरी के फर्स्ट तक परिणाम दे देंगे। मैं अधिकतम आपको बता रहा हूँ, जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक आपका परिणाम जारी किया जाएगा। जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक आपका परिणाम जारी किया जाएगा। अब इसके बाद आपको जमकर भर्तियां देखने को मिलेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं लगातार समाचार पत्र में भर्ती आती। भैया मैं हकीकत बता रहा हूँ, भर्ती आएगी। और जब सामने भर्ती आ गई और आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो कहोगे टप पेपर हो गया, पेपर आउट हो गया, गड़बड़ हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा सिलेक्शन। अरे पढ़ो भैया, उसके बाद कोई गड़बड़ी होती है आवाज़ उठाने के लिए बैठा हूँ, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी चाहिए। नहीं पढ़ोगे, इधर उधर लड़ोगे, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करोगे, वीडियो भर्ती कब आएगी, लेखपाल भर्ती कब आएगी, टीचर भर्ती कब आएगी, ये ऐसा बता रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं, तो भैया इस तरह से कल्याण नहीं होगा। कौन क्या बता रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। कौन सही बता रहा है, किसकी बातों में दम है, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखी तब बात करिए। वैसे तो रोज़ CTET का नोटिफिकेशन, यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल रिजल्ट 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में आता रहता है। बातों को ध्यान से सुनो, समझो, तर्क वाली बातें सुनो, सच्चाई सुनो, जानकारी कलेक्ट करने के बाद जो जानकारी आपको मिलती है उसे सुनो, तब आपको पूरी बात समझ में आएगा। इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी 2023 सेकंड पखवाड़ा में आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे नई पुलिस भर्ती को लेकर। यह भी एक सस्पेंस का विषय बना हुआ है कि नई पुलिस भर्ती कब आएगी। हमने लिखा नई पुलिस भर्ती शीघ्र होगी। मैंने ही नहीं लिखा, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे आपने देखा, पेपर में भी पढ़ा, बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द होगी। और बहुत जल्द करते करते लगभग 6-7 महीना तो बीत ही चुका होगा, 1 साल के करीब होने वाला होगा। आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? रीज़न सुनिए। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, अगर आप आज सुन लिए तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भर्ती ऐसे समय निकाला जाएगा जब 2024 चुनाव के ठीक 3 से 4 महीने पहले, 2024 चुनाव के ठीक 3 से 4 महीने पहले
कम से कम 70 से 80% प्रक्रिया पूरी हो जाए, भर्ती ऐसे समय निकाला जाएगा। अब यह समय कब आएगा? मान लीजिए फरवरी 2024 में चुनाव होना है। अब कहेंगे कि तो लोकसभा का चुनाव है, इसका उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना? भैया उत्तर प्रदेश में बीजेपी है और उत्तर प्रदेश से लोकसभा, जान लीजिए उत्तर प्रदेश ही केंद्र का रास्ता साफ होता है। उत्तर प्रदेश में जो हार गया केंद्र में नहीं बैठ पाता है, तो बीजेपी है, तो बीजेपी यहाँ पर अपना पाँव जमाना चाहेगी और यह दिखाना चाहेगी हमने इतनी भर्तियाँ की हैं, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो खूब भर्ती होगी। तो मान लीजिए फरवरी 2024 में चुनाव है, फरवरी 2024 में चुनाव है, वोटिंग होनी है। अब उसमें से 4 महीने माइनस कर दीजिए, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक 80% वर्क आपका पूरा हो जाएगा। किसका? पुलिस भर्ती का 70 से 80%। यानी कि विज्ञापन आपको दिसंबर टू फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा। इसलिए इतना गैपिंग कर रहा हूँ। हो सकता है मार्च में वोटिंग हो सकता है फरवरी में वोटिंग हो सकता है 15 मार्च के बाद वोटिंग हो। बात समझ रहे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। हो सकता है अप्रैल चला जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर टू फरवरी के बीच में आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, नई पुलिस भर्ती का। अब भटकिएगा मत, परेशान मत होइएगा। जो बता रहा हूँ हकीकत यही है, इसके अलावा कुछ भी हकीकत नहीं है। इधर उधर भटकेंगे, जीवन भर भटकते रहेंगे, आपका फिर जान लीजिए मैं नहीं, पूरे दुनिया में कोई ईश्वर भी कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए यूट्यूब पर सर्च करना छोड़िए। सटीक जानकारी के लिए हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, 100 ग्रुपों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, हमें बढ़ाएं। गारंटेड है मैं आपको सही जानकारी देकर आगे आपको बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद।